माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने प्रीवियस वीडियोज में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। आइए एक बार एक्सरसाइज 1.4 के इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से दूसरे प्रोसेस से करके देखते हैं। क्वेश्चन था विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके 3.765 को हमें नंबर लाइन पर शो करना था। तो हम क्या करते थे, पहले सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करते थे। हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते थे? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का प्रोसेस यूज करके 3.765 अथवा कोई भी डेसिमल नंबर हम नंबर लाइन पर दिखाते थे। कैसे? मान लीजिए हमें 3.76 दिखाना था, क्या करते थे? नंबर लाइन पर हम नंबर्स लेते थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर हम ले लेते थे। इधर भी -1, -2 एंड सो ऑन, इधर भी नंबर आते थे। तो आपका ये रियल नंबर लाइन है। तो रियल नंबर लाइन पर यानी कि नंबर लाइन पर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3.765 है तो 3 और 4 के बीच में ही होगा 3.765, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है यानी कि 3 से अधिक है, तो हमें पता है कि 3 के बाद ही होगा, और ये भी पता है कि 4 से कम होगा। तो 3.765 को 3 और 4 के बीच में कहीं हम शो करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 और 4 के 10 इक्वल पार्ट कर लेते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट में जब हमने किए तो ये जो पहला पार्ट है ये क्या है? 3.1 है। सेकंड पार्ट जो है क्या है? 3.2 है। ये थर्ड वाला पार्ट क्या है? 3.3 है। इस तरह से ये जो है आपका क्या है? 3.4 है। ये क्या है? 3.5 है। ये नेक्स्ट क्या है? 3.6। ये नेक्स्ट क्या है? 3.7 है। ये नेक्स्ट क्या है? 3.8 है। ये 3.9 है और आपका ये 4 हो गया। तो ध्यान दीजिए 3.7 है ना यहाँ पर, तो 3.7 ये हो गया, यही तो है 3.7। और अब बताइए 3.7 तो हो गया, लेकिन आगे 65 और है, यानी कि 3.7 से भी हमें आगे बढ़ना है, यानी कि 3.765 जो है ये 3.7 से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन 3.8 से कम होगा। यानी कि ये जो 3.765 है ये 3.7 और 3.8 वाला जो ये दोनों जो हमने पार्ट किए हैं, जो लाइनिंग खींची हुई है, इन्हीं दोनों लाइनिंग के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो अब क्या करते हैं? इसको मैग्नीफाई करते हैं हम। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपका, तो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर यदि हम लगाएं, यानी कि मैग्नीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इसको जूम करना होगा, इसको मैग्नीफाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों पार्ट हैं, कौन सा? 3.7 और 3.8 वाला, 3.7 और 3.8, और इधर बाकी जो नंबर्स हैं तो नंबर्स रहेंगे ही। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3.1 रहा होगा, 3.2 रहा होगा, इस तरह से 3.7 आया है, फिर 3.8, 3.9 रहा होगा, तब जाकर यहाँ पर क्या रहा होगा? 4 रहा होगा। तो ये 3 और ये 4 आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 और ये 4 वही हैं। तो यहाँ पर 3.7 और 3.8 के बीच की जो जगह है, इनके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 10 इक्वल पार्ट जब हम कर देते हैं तो 10 इक्वल पार्ट्स में जो सिक्स्थ पार्ट है, जो सिक्स्थ पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो सिक्स्थ पार्ट है यही क्या होगा? 3.76 होगा। और ये जो सेवन्थ पार्ट है, अगला पार्ट है, ये होगा 3.77। अब क्या करते थे? 3.76 और 3.77 के बीच में ही आपका 3.765 आए, क्योंकि 3.76 तो ये हो गया और 3.77 ये हो गया। तो 3.76 के आगे ही तो 3.77 है, तो 3.76 के आगे हम बढ़ेंगे तभी हमें नेक्स्ट डिजिट 5 मिलेगा। तो 3.76 के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन 3.77 से ये छोटा है। जो आप देख रहे हैं 3.765, ये 3.77 से छोटा है, इसलिए श्योर है कि ये जो नंबर हमारा है वो 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, और जो हमारा फिफ्थ पार्ट होगा वही ले लेंगे। क्या करेंगे? 3.76 के और 3.77 के हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स करके जो हमारा फिफ्थ पार्ट होगा हम वही ले लेंगे। मान लीजिए 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। 10 इक्वल पार्ट है 1 2 3 4 5। ये जो फिफ्थ पार्ट होगा यही होगा 3, यही क्या होगा जो फिफ्थ पार्ट है यही क्या होगा 3.765 हो जाएगा। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम करते थे। ये क्या हो रहा है देखिए, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी इसको मैग्नीफाई किया तो ये पाए, फिर इसको मैग्नीफाई और किया तो ये पाए। तो हम सक्सेसिव का मतलब उत्तरोत्तर, यानी कि आगे चल करके मैग्नीफिकेशन करते, फिर अगले स्टेप में जा करके और मैग्नीफिकेशन करते हैं। तो हम लगातार जो है मैग्नीफाई कर रहे हैं इतने पोर्शन को, मैग्नीफाई करके इसके कई पार्ट कर रहे हैं, तब जाके हमें 3.765 मिला। तो इस तरह से हम, ये तो हो गया मैग्नीफिकेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो लेकिन यदि हम बिना सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज किए, यदि हम इस नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे। आपको पता है पहले वाले मेथड से करेंगे। कैसे, हमें पता है क्या, हमें दिखाना क्या 3.765। तो यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं 1 होगा, यहाँ कहीं होगा 2, सॉरी यहाँ -1 होगा, तो एंड सो ऑन -1, और यहाँ पर क्या 1 2 3 3.765 है। यहाँ पर मान लीजिए क्या होगा, मान लेते हैं 4 होगा, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है, 3.765 को हमें शो करना है। तो 3.765 को हम क्या नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 0.765 एंड वी कैन राइट इट एज 0.765 एज 765 अपॉन 1000, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 5 से डिविजिबल है, 5 2 10 हुआ, 00। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 5 एंड यहाँ पर 2 हुआ 26, 5 5 25, 1 हुआ, 5 3 15, 153 अपॉन क्या हुआ 3 + 153 अपॉन कितना हुआ 200। तो हम क्या करेंगे 3 और 4, 3 प्लस समथिंग है, 3 के आगे बढ़कर, यानी कि 3 और 4 के बीच का, क्योंकि 3 प्लस है तो 3 तक तो आए ही। तो 3 के बाद क्या करना है, 200 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जो 3 के बाद वाला, जो 3 और 4 के बीच का जो पार्ट है इसके, यानी कि यही तो 1 है। 3 से लेकर 4 तक जब डिस्टेंस है कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। 3 से 4 तक की जो डिस्टेंस 1 यूनिट है, उस 1 यूनिट के 200 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 200 इक्वल पार्ट्स हो गए। और इस 200 इक्वल पार्ट्स में जो 153rd जो 153rd पार्ट होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है ये, इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इस तरह से जो 153rd पार्ट होगा वही मान लीजिए वो ये है, मान लीजिए तो 153rd पार्ट जो होगा यही क्या होगा 153/200 होगा, यानी कि यही होगा 0.765। तो 3 आगे बढ़ चुके हैं और 3 से हम 0.765 आगे बढ़कर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यही क्या होगा, तो ये जो नंबर होगा वास्तव में, ये नंबर क्या होगा, ये वास्तव में कौन सा नंबर 3.765 है। क्या है 3.765, चाहे बोले क्या 3 + 153/200, यानी कि क्या 3 होल 153/200, चाहे इसको बोले ये नंबर क्या है 3.765, चाहे बोले ये जो नंबर है, ये जो नंबर लाइन पर ये पॉइंट है, ये कौन सा नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है 3.765, चाहे कहे 3 होल 153/200। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर देते हैं विदाउट यूजिंग द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। कैसे करते हैं देखिए, क्या करेंगे, मान लीजिए नंबर लाइन हो गया, तो नंबर लाइन पर मान लीजिए यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं -1 है ना। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पर जो है नंबर्स होते हैं कैसे, 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, आपको दिखाना कितना है 4.26 बार। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए 5 हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा, -1 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब क्या करना है, हमें 4.26 बार दिखाना है। 4.26 बार का क्या मतलब है, इसको यदि हम कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं 4 +
क्या 0.26 बार। इसका क्या मतलब है, आप इसको जो है फ्रैक्शन चेंज करना जानते हैं, कैसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस इतना 26 के ऊपर बार लगा है तो क्या 0.26 बार है तो 26/99 इसको लिख सकते हैं। आप कन्वर्ट करेंगे तो यही तो पाएंगे 26/99 पाएंगे। अब क्या करना है हमें, 4 के बाद जो है 4 और 5 के बीच ये कितना है 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट के 99 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही कितने 99 पार्ट करने हैं, 99 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 4 और 5 के बीच का जो प्लेस है इतने का, इसका इस पोर्शन का हम 99 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और उसमें अगर ये 4 है, ये 1 2 3 4 इस तरह से जो हमारा 26 पार्ट होगा, 26 पार्ट जो होगा वही हमारा पॉइंट होगा। कौन सा, ये जो 26 पार्ट होगा यही होगा हमारा कौन सा पॉइंट, 4.26 बार। यानी कि यही क्या कौन सा पॉइंट होगा, यही ये होगा हमारा 4 प्लस कौन सा पॉइंट 26/99, क्योंकि 99 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, यही होगा 4 प्लस 26/99, यही नंबर होगा। दैट इज व्हाट 4.26 बार। तो शायद आपको ये समझ में आ जाए, 4.26 बार यही है आपका। तो नंबर लाइन पर हमने इसको शो किया। तो इस तरह से आप किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो ये हमने विदाउट सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आपको इस नंबर को शो करके दिखाया। आइए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई वेरिएबल x है और उसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। और यदि x पावर 4 है तो क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यही तो लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है जिसका मतलब x इंटू एक्स, यानी कि x के ऊपर जो डिग्री जो आपका पावर लगा है, x के ऊपर जो लगा है पावर, वो जो नंबर होगा बेस जो है उस बेस का उसी में उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। देखिए x की पावर 2 था तो x का x में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। x की पावर 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए x का x में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। इस तरह से यदि x पावर n होगा तो x का x में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितनी बार होगा मल्टीप्लाई। मान लीजिए nth टाइम होगा, ये nth x है तो nवां x है, तो कुल मिलाकर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। x का x में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n बार मल्टीप्लाई हुआ। यदि x पावर 10 होता तो x का x में कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया x का x में, 10 टाइम्स। यही क्या है, x पावर 10। तो इस तरह से यदि आपको दिया गया है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको पावर्स के फॉर्म में लिखिए तो आप क्या करेंगे, तो आप तो यही करेंगे, x हमें पता है कि x की पावर जितनी होती है उतने टाइम x का x में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x कितनी बार है, 1 2, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है x का x में, तो x पावर क्या होगा, 6 होगा। वास्तव में हुआ क्या है यहाँ पर, वास्तव में x की पावर ये 1 थी, ये 1 थी, पावर 1 थी, पावर ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था। तो क्या किया, जब सेम बेस वाले थे यहाँ पर, जब सेम बेस वाले लोग थे तो उनकी पावर्स क्या हो गई, यहाँ पर ऐड हो गई हैं। देखिए 6 आया है, वास्तव में क्या हुआ है यहाँ पर 6 कैसे आया, वास्तव में ये 1, फिर उसके बाद प्लस दिस 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम्स 1 हो गए, 6 टाइम्स 1 हो गए। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, x पावर जो है 6 आपका आ गया। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x पावर 6। तो वास्तव में ये जो था इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, x पावर 6 आएगा। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए आपका दिया है x पावर
7 है इंटू एक्स पावर 6 है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा? हम देख रहे हैं यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर सेम बेस x था, यहाँ पर भी सेम बेस क्या है, x है। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 7 + 6 करेंगे क्या आएगा, 7 + 6 = क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया x पावर 13। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है y इंटू वाई क्यूब इंटू वाई पावर 4। इसका प्रोडक्ट करना है आपको, तो कैसे करेंगे? y पावर 1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बेस क्या है, सेम है। तो बेस सेम है लिखिए इसको। और क्या करना है, सेम बेस वाले वेरिएबल्स की पावर का जो है क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है। सेम बेस वाले वेरिएबल्स जो हैं उन्हीं की पावर्स का क्या किया गया है, मल्टीप्लिकेशन किया गया है। पावर्स के रूप में सेम वेरिएबल लिखा गया है। देखिए, तो जब भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट करते वक्त पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी पावर वाला वेरिएबल हो जिनके बेस क्या हो, सेम हो, जिनके बेस यहाँ पर सेम बेस क्या है, y है, तो उनके पावर्स मल्टीप्लाई, यदि उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 4 + 3 क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 3 + 4 हो जाएगा। क्या आएगा, 1 + 1 = 2 + 3 = 5 + 4 = 9 आ गया। तो शायद इतना आपको समझ में आया होगा। क्या होता है, कभी भी किसी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई हो, किन्हीं ढेर सारे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो, तो याद रहे यदि उनके बेस पावर्स के रूप में नंबर्स दिए गए हों, यदि कभी भी नंबर्स पावर्स के रूप में दिए गए हों और उनका मल्टीप्लाई किया गया हो, तो क्या होते हैं, जो नंबर्स सेम बेस वाले होंगे उनकी पावर जो है ऐड हो जाएंगी। यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम बेस वाले पावर्स जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो x का x पावर 4 x² है, x पावर 4 है। यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है, इनका और इनका बेस तो सेम है नहीं, तो सेम बेस वाले के पावर ऐड होते हैं केवल। तो 4 + 2 = क्या होगा, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब इंटू कितना है, y पावर 7 है। 7 + 3 = कितना हुआ, 7 + 3 = 10। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या आया, x पावर 6 इंटू वाई पावर 10। कुल मिलाकर क्या हुआ, x पावर 6 इंटू वाई पावर 10 आया। यही आपका प्रोडक्ट हुआ। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अब यदि हम आगे बात करें a इंटू बी पावर, मान लीजिए हो इस तरह से, मान लीजिए a पावर दिया है 10, तो a पावर 10 का क्या मतलब होगा, अभी हमने बताया a पावर 10 का मतलब a का मल्टीप्लाई a में होगा, कितनी बार होगा, 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। अब यदि बात करें, मान लीजिए 6 यहाँ पर दिखा गया है 6, और 6 को यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 × 3 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पावर 1 × 3 पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 होल पावर 1 लिख सकते हैं। हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 24 है। आप देखिए 2 × 3 पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 आएगा। अब 6 पावर 1 का मतलब क्या आया, 6 ही तो आया। आप फिर से ध्यान दीजिए, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 6 आएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 24 है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 24 को 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यानी कि ये क्या है, 2 पावर 1 और ये क्या है, 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 2 है, ये 2 पावर 1 है, तो ये भी 2 पावर 1, ये भी 2 पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, बेस सेम है। यहाँ देखिए बेस क्या है, सेम है, तो 1 + 1 + 1 होगा, इंटू क्या होगा, 3 पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 2 पावर कितना हुआ, 3 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 3 पावर क्या हुआ, 1 हुआ। अब यहाँ पर 2 पावर 3 है और 3 पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको इस तरह से मत लिखिएगा। क्यों, जैसे इसको तो
ऐसा मत करिएगा 2 इंटू 3 होल पावर 1 कर दें, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है 2 इंटू 3 होल पावर 3 कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गए। यहीं पर यदि पावर्स के रूप में इनको लिखना है हमें तो इस तरह से लिखेंगे। यदि इसको पावर्स के रूप में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। लेकिन सोचिए यदि ये ना होता ऐसे, यदि 24 के बजाय कोई दूसरा नंबर होता, मान लीजिए 36 होता है, तो क्या करते हैं? तो हम इसको इस तरह से करते 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसको क्या लिखते हैं? 2 पावर 2 होता और ये 3 पावर क्या होता? 2। अब यहाँ पर देखिए बेस तो डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है? सेम है। यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट थे, बेस चाहे जो हो, पावर्स जब सेम हो तो बेस का प्रोडक्ट करके वही पावर लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ बेस का प्रोडक्ट करके मैंने सेम पावर लगा दिया था। यहाँ पर देखिए पावर्स सेम है तो बेस का प्रोडक्ट करिए, बेस का प्रोडक्ट करिए और पावर क्या लगा दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं बेस का प्रोडक्ट करिए और पावर क्या लगा दीजिए, वही पावर लगा दीजिए। तो 2 इंटू 3 पावर क्या हो गया? 2 हो गया। 2 इंटू 3 होल पावर कितना? 2 हुआ। तो क्या आएगा? 2 3 जा 6 और क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर 6 स्क्वायर हुआ कि नहीं? 36 हुआ क्या? 6 स्क्वायर। यानी कि हम कभी भी यदि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें अथवा कोई भी वेरिएबल हो उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जब भी कभी उसको यदि इस फॉर्म का लिख पाए, यानी कि a पावर समथिंग हो इंटू कोई दूसरा वेरिएबल, कोई दूसरा बेस हो, पावर सेम थिंग हो, यानी कि पावर सेम हो, सेम पावर वाले नंबर्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? उन नंबर्स के प्रोडक्ट का वही पावर लगा देते हैं, a इंटू बी पावर n लगा देते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? एक्सरसाइज 1.5 में ये सीखा कि a पावर n हो इंटू बी पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर n। यानी कि यदि a इंटू बी होल पावर n हो, a इंटू बी होल पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? a पावर n इंटू बी पावर n। और इसी तरह से हमने ये भी बताया यदि a पावर n हो तो a इंटू a इंटू a इंटू a एंड सो ऑन इंटू a कितने टाइम्स? n टाइम्स होगा। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए हो 2 पावर 5 होल पावर 7 हो तो आप क्या करते थे? आपके पास एक फार्मूला होता था इसका, क्या? a पावर m होल पावर n इक्वल टू क्या होता था? a पावर m इंटू n हो जाता था। यही यूज करेंगे। इसमें क्या होगा? 2 पावर 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, तो 2 पावर 35 हो गया। इस तरह से आपको ये फार्मूला भी लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, ध्यान दीजिए यदि यहाँ पर लिखा मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इसका क्या मतलब है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ 2 पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या मतलब है? 2 पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ 2 है, मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को वास्तव में ऐसे या तो शो करते हैं या तो कुछ इस तरह शो करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मान लीजिए है क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। बीच में यहाँ पर जो ये करली, ये जो आपका सिंबल लगा हुआ है रूट का, तो ये है रूट का सिंबल और इस सिंबल में 3 को बिठा के रखना है तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ 2 पावर 1/3। मान लीजिए आपका दिया गया है, इसका मतलब क्या है? यदि कहीं दिया है 7 पावर 1/3 इट मीन्स दैट क्यूब रूट ऑफ 7, इट मीन्स दैट क्यूब रूट ऑफ 7। मान लीजिए कहीं दिया है 8 पावर 3/7, इस तरह से दिया गया है तो कैसे करेंगे? आइए इसका जिक्र हम अभी करते हैं। इसको कैसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे? स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कौन सा रूट है आइए देखते हैं अभी इसको। लेकिन इसके पहले कुछ और बताते हैं आपको, इसको भी बताना है हमें। देखते हैं, मान लीजिए हमने बताया 7 पावर 1/3 तो क्यूब रूट ऑफ 7 लिख देते हैं। मान लीजिए 7 पावर
1/8 हो तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे एट्थ रूट ऑफ 7। मान लीजिए यहाँ पर है 101 पावर 1/9, इसको क्या लिखेंगे? नाइन्थ रूट। कौन सा रूट? जो आपका पावर के रूप में आए जब कोई रेशनल नंबर के फॉर्म का आए, फ्रैक्शन के फॉर्म का, तो जो डिनोमिनेटर है वही रूट होता है। तो नाइन्थ रूट ऑफ कितना? 101। अब बात करते हैं, यदि यहाँ पर हो, मान लीजिए दिया गया है 211 पावर 2/3 है। इसका क्या मतलब है? हमने बताया अभी जस्ट आपको बताया अभी तुरंत कि 211 है जिसका हमें पावर करना है 211, तो 211 हुआ। तो इसका कौन सा रूट लेंगे? हमने बताया जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन के जो पावर वाला फ्रैक्शन है, यहाँ पर पावर के रूप में क्या आया है? एक फ्रैक्शन आया है 2/3, तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो आपको दिख रहा है वही उतना रूट लेना है 211 का। तो क्या लेंगे? ये कौन सा रूट है? क्यूब रूट। क्या है? तो क्यूब रूट ऑफ 211। लेकिन 211 ही नहीं रहेगा, फिर क्या? ऊपर न्यूमरेटर जो है वो इसका स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 211 का स्क्वायर बन के आया है। यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो पावर जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो जो है रूट बन के आएगा। मान लीजिए आपका है 207 पावर है 9/11। इसका क्या मतलब है? हमने बताया जो डिनोमिनेटर में है वही रूट लगेगा। तो 11th रूट ऑफ 207 पावर कितना? 9। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। 8 पावर 3/7 का क्या मतलब हुआ? सेवंथ रूट ऑफ 8 क्यूब। मान लीजिए आपका है a पावर c/d है। क्या है? a पावर c/d है, तो क्या मतलब हुआ? डीथ रूट ऑफ क्या? डीथ रूट ऑफ a पावर c। मान लीजिए है आपका, इस प्रकार से हम फार्मूला हमारा क्या बना? इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला बन गया। क्या? यदि आपका हो p पावर m/n हो, यदि क्या हो? p पावर m/n हो, तो इसको लिख सकते हैं क्या? nth रूट ऑफ p पावर m। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से यदि आपका हो, मान लीजिए nth रूट ऑफ p पावर m दिया गया है। कितना? nth रूट ऑफ p पावर m दिया गया है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ p पावर m अपान n। p पावर m अपान क्या कर दें? l कर दें। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हम आगे बात करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि कभी भी सेम बेस वाले पावर वाले नंबर्स जो हैं उनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब है कि यदि 3 पावर 7 है इंटू 4 पावर इंटू 3 पावर 8 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 3 पावर 7 प्लस 8 यानी कि 3 पावर 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको √2 का मल्टीप्लाई, मान लीजिए √2 का आपको स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर निकालना है, कितना आएगा √2 का स्क्वायर? तो क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √2 मल्टीप्लाई बाई √2, यही होगा। √2 स्क्वायर हमने अभी बताया था। यदि x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है, तो √2 का स्क्वायर है तो √2 इंटू √2 हुआ। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 में किस तरह से करेंगे? आपको हमने जस्ट बताया अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ m हो, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ m है तो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ही स्क्वायर रूट ऑफ m। जरूरी नहीं कि आप 2 लगाए, अगर 2 लगा दे तब भी स्क्वायर रूट ऑफ m कहा जाएगा, और यहाँ 2 नहीं लगाते हैं तब भी स्क्वायर रूट ऑफ m कहा जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे सिंबल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूब रूट ऑफ m, इसका मतलब ये नहीं है, केवल स्क्वायर रूट ऑफ m होता है। स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पर 2 लिखो या ना लिखो,
लेकिन यदि क्यूब रूट हो तो वहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, फोर्थ रूट हो तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स क्या, 2 पावर 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स 2 पावर 1/2। आप देख रहे हैं बेस सेम है। हमने बताया था कि यदि जब कभी बेस सेम हो, जब कभी भी बेस सेम हो तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो सेम बेस वाले नंबर्स का, सेम बेस वाले नंबर्स का जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो पावर्स इनकी क्या है, 1/2 है प्लस 1/2 ऐड हो गए। इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 किया, क्या आया 2 पावर। हाफ है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, 2 पावर 1 आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मैंने किया, क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो, m हो और स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, m आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, m आएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है, अभी हमने दिखाया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आया था, 2 आ गया था। यानी कि क्या हुआ था वास्तव में, इसका मतलब है भाई √2 का जब स्क्वायर मैंने किया तो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हुआ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2। और हुआ क्या, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इस बात का, हम पहले वाला सेम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं इस समय उससे कुछ डिफरेंट है। देखिए √2 का स्क्वायर किया, अभी किया था तो आप सोच रहे होंगे फिर से वही बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसके बाद अलग कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मैंने किया, √2 इंटू √2 हुआ तो 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 पावर 1/2। ध्यान दीजिए जरा यहाँ, 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2। देखिए बेस सेम है, पावर्स सेम है। हमने अभी बताया था जब कभी पावर्स सेम हो, सेम पावर्स वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके वही सेम पावर लगा देते हैं। यहां पर देखिए कहा गया, ये देखिए, जब पावर्स सेम हो, नंबर चाहे जो हो, यदि डिफरेंट डिफरेंट बेस हो चाहे सेम बेस वाले, यदि पावर्स कभी भी सेम हो, पावर्स जब सेम होते हैं तो जो बेस है बेस का प्रोडक्ट करके वही पावर लगा देते हैं, सेम पावर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पावर सेम है तो क्या करेंगे, बेस लोगों का प्रोडक्ट करिए और वही सेम पावर लगा दीजिए सबका। क्या हुआ, 2 2 जा क्या कितना हुआ, 4 हुआ, 4 पावर 1/2 और 4 पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि √2 का स्क्वायर हमने किया, क्या आया 2 आ गया। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, √2 का स्क्वायर किया तो आया क्या, वास्तव में क्या आया, √2 का जब हमने स्क्वायर किया तो वास्तव में ये 4 है क्या, जरा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वास्तव में 4 क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि √2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए रूट है, 2 है, होल स्क्वायर लगा था, ये स्क्वायर जो है अंदर आ गया, ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। ये जो होल स्क्वायर लगा था ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर कहाँ आ गया, अंदर आ गया। इस तरह से यदि हम मान लीजिए इस तरह करते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है √a और पावर लगा है 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ √a इंटू √a। इट मीन्स दैट a पावर 1/2 इंटू a पावर 1/2 इंटू a पावर 1/2, यही हुआ। अब मान लीजिए पावर 4 रहता, चलिए ठीक है 3 ही है, कितना है 1/, पावर कितना था 3 था।
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ ए इंटू ए पावर 1/2। हमने बताया था जब पावर सेम हो तो सेम बेस का प्रोडक्ट करके, उन सभी बेस का प्रोडक्ट करके वही सेम पावर लगा देते हैं। जब कभी भी पावर सेम हो तो बेस का प्रोडक्ट करके वही सेम पावर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आया क्या, ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब हुआ, और पावर कितना है 1/2। 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कितना, ए क्यूब। क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब। हमने क्या देखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए था, होल क्यूब था, क्या हुआ, ए क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ कितना, वो क्यूब अंदर आ गया स्क्वायर रूट के। यानी कि कभी भी यदि कोई स्क्वायर रूट हो तो यदि पावर ऊपर है, स्क्वायर रूट का होल पावर समथिंग है, तो अंदर जो है उसका वही पावर लगा करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं क्या ये कंडीशन केवल स्क्वायर रूट में फॉलो होता है कि कोई भी रूट लें nth रूट के लिए ही फॉलो होता है। ये चेक कर लेते हैं, क्या किसी भी नंबर यम का यदि स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट ऑफ यम स्क्वायर होगा। ये तो मान ली कर ही लिया मैंने, अभी हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ यम का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट ऑफ यम स्क्वायर आ गया। क्या ऐसा ही पॉसिबल है कि स्क्वायर रूट ऑफ एम पावर एन हो, तो इसको लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ एम पावर एन। आइए चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एम पावर एन है, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू एंड सो ऑन स्क्वायर रूट ऑफ एम। कितनी बार है, एन टाइम्स। रूट एम का रूट एम में मल्टीप्लाई कितने हैं, कितनी बार, एन टाइम्स है। इसका मतलब एम पावर 1/2 इंटू एम पावर 1/2 इंटू एम पावर 1/2 एंड सो ऑन इंटू एम पावर 1/2। क्या हुआ, यहाँ पर सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने बताया था जब पावर सेम हो, जब भी कभी पावर सेम हो तो बेस का पहले प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एम इंटू एम एंड सो ऑन इंटू एम कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। एम का मल्टीप्लाई एम में कितनी बार हो रहा है, एन टाइम्स, और पावर क्या लगा दिए 1/2। अब क्या हुआ, एम इंटू एम एन टाइम्स है, क्या हुआ, एम पावर एन हो गया, और होल पावर क्या लगा है 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कितना, एम पावर एन है ही है। तो हमने क्या दिखाया, स्क्वायर रूट ऑफ एम पावर एन हो तो स्क्वायर रूट ऑफ एम पावर एन हो जाता है। तो इस तरह से इतना प्रूफ हुआ आपका। अब एक बात और आती है, क्या ये जरूरी है कि स्क्वायर रूट होना चाहिए ये, यदि यहाँ पर क्यूब रूट होता अथवा nth रूट होता तब क्या बात करते। आइए देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है nth रूट ऑफ m, nth क्या मान लीजिए pth रूट है, यहाँ पर pth रूट है, pth रूट ऑफ m होल पावर m हो। p के बजाय कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, एथ रूट ले लेते हैं। ए कोई क्या है, ए कोई नेचुरल नंबर है। यहाँ पर ए एन एम ये सब के सब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अभी जितने भी हमने लगाए हैं ये सब के सब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो होल नंबर भी हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, लेकिन यदि 0 पावर 0 कर देंगे तो ये जो है अनडिफाइंड है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पावर्स के रूप में लगे हुए हैं ये आप केवल नेचुरल नंबर होंगे। ये बेस जो आपके हैं ये केवल नेचुरल नंबर होंगे, और पावर्स जो हैं होल नंबर हो सकते हैं। यानी कि जो ये सब पावर्स हैं ये सब होल नंबर के रूप में आ सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट नहीं, एथ रूट ऑफ एम होल पावर एन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी बताया था ऐसा जब कभी हो तो होल पावर एन है तो होल पावर एन तो लगाएंगे ही, होल पावर एन तो लगाएंगे ही, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एम, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, एथ रूट ऑफ एम, एम इसका मतलब क्या हुआ, एम पावर 1/a। इसका मतलब क्या हुआ, m पावर 1/a। ध्यान दीजिए अभी हमने बताया था, कहाँ है,
क्या है, nth रूट ऑफ p पावर m है। तो क्या हुआ था, जो रूट लिए थे वही अपान n हो गया। देखिए p पावर m कोई नंबर समझो, उस नंबर का क्या हो गया, p पावर m तो था ही, p पावर m अब भी है, p पावर m होल पावर क्या हो गया, 1/m हो गया। तो आज ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। एक फार्मूला और लिख देते हैं यहाँ पर, पूरी तरह से नहीं है फार्मूला, एक फार्मूला फिर से एक बार लिख देते हैं। इसको इसी से रिलेटेड एक फार्मूला और है, क्या, स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ यदि p है, इसका मतलब क्या हुआ, p पावर 1/n। बिल्कुल, nth रूट ऑफ p का मतलब p पावर 1/n। तो आइए देखते हैं, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, इसी के बगल में आप नोट कर लीजिए, nth रूट ऑफ p इक्वल टू p पावर 1/n। अब देखिए यहाँ पर एथ रूट ऑफ m का मतलब m पावर 1/a, और होल पावर कितना है, n है। इसका मतलब कितना, m पावर 1/a इंटू m पावर 1/a इंटू m पावर 1/a कितने टाइम्स है, इंटू m पावर 1/a कितने टाइम्स, n टाइम्स। क्या हुआ, पावर सेम है तो इन बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू m इंटू m इंटू एंड सो ऑन इंटू m कितने टाइम्स है, n टाइम्स। इनका मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार है, n टाइम्स है, पावर कितना 1/a। तो यहाँ पर क्या हुआ, m पावर कितना n हो गया, होल पावर 1/a, तो हुआ कितना, m पावर n होल पावर 1/a करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा m, यहाँ पर m हुआ, और m पावर कितना n/a हो जाए। कैसे, हमें एक फार्मूला पता है, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। तो m इंटू n करेंगे तो m की जगह पर n है, इंटू m इंटू n हो जाता है, दिस इंटू दिस, तो n इंटू 1/a। क्या हुआ, m पावर कितना n वन जा, n का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, n इंटू 1 इक्वल टू n अपान कितना a। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता है m पावर n कितना, m पावर n। यहाँ से देखिए इस फार्मूले से कहा गया p nth रूट, यहाँ पर देखिए p पावर m/n का मतलब क्या, p पावर m स्क्वायर रूट कितना है, nth रूट ऑफ p पावर m हो जाता है। p पावर m/n का मतलब हुआ nth रूट ऑफ p पावर m। तो यहाँ पर क्या, m पावर n/a का मतलब कितना, एथ रूट ऑफ m पावर n, एथ रूट ऑफ m पावर n। तो आपने क्या देखा, यदि कभी ऐसा हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक नया फार्मूला आपका तैयार हो गया, क्या, एथ रूट ऑफ m होल पावर n इक्वल टू एथ रूट ऑफ m पावर n। तो आपके जितने फार्मूले थे इसमें लगभग हमने बताने की कोशिश की है। तो एक्सरसाइज 1.5 में यूज होने वाले जो भी फार्मूले थे हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब हो सकता है कोई फार्मूला छूट गया हो, मान लीजिए कोई फार्मूला यदि छूट रहा होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। अब आप एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो कुछ नहीं आता है आपको हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.5 के डाउट क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच।